ये मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है, तो लड़ाई झगड़े आप टोटल खत्म है। जी हाँ, सारे लड़ाई झगड़े खत्म है। मोदी जी जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, आज उन्होंने दिखाया, उसी पे काम हो रहा है। ये अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब हम मुसलमान हैं या कुछ है, अब हम पागल नहीं रहे जैसे पहले थे। हमारी मस्जिद भी बन रही है, हमें बहुत खुशी है, और मंदिर बनाए उसमें भी बहुत खुशी है हमें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगा कि मतलब इससे ये तो है कि अब देश में अमन शांति रहेगी। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके आपको लगता है कि मुस्लिमों पे इस देश में अत्याचार होते हैं? नहीं, अत्याचार होते तो मुस्लिमों के मकान नहीं बनते। मुसलमान लेडीजों पे और ये घर का जो टूटने का था, तलाकें होती थी, ये नहीं काम करते। अगर मोदी जी हमारे विरोधी होते तो हमारे घर नहीं बचाते। वो उन्होंने हमारे घर भी बचाए हैं और हमें इज्जत भी दिलाई है। जो हमें आदमी ये समझता था कि हम पैर की जूती हैं, हमें तलाक दिया, घर से निकाल दिया। आज हमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हम घर से नहीं निकलते हैं। आज हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो किसकी वजह से? मोदी जी के। तो आपके लिए कुछ किया है मोदी? बहुत कुछ करा है। मुसलमानों के लिए घर बनाए, शौचालय बनाए, और जीवन बीमा योजना है, दवाइयों के जो फ्री इलाज है, और लड़कियों के लिए सुकन्या योजनाएं बनाई है। तो ये किसके लिए है? सबके लिए ही है ना। है तो हमें तो लगता है बहुत काम करा है मोदी जी ने। इस कार्यक्रम के उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माननीय इंद्रेश कुमार जी के आह्वान पे 70 महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। क्यों आई हुई हैं? अगर जो हम लोगों को कोई परेशानी होती है राम मंदिर से, तो यहाँ पे एक भी मुस्लिम ना आता। 23 से पहले, 24 से पहले जब मोदी सरकार नहीं थी, तब आपको राम के बारे में कितनी जानकारी? बहुत कम थी। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस राम के बारे में हुआ है। उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ कि राम मंदिर फाइनली बन के तैयार हो रहा है, और उसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी को होने जा रहा है। जनवरी को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग मीठा बनाकर एक दूसरे के साथ वैसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को स्वीट्स बांट कर भी हम अपनी क्या कहते हैं सारे सेलिब्रेशंस करते हैं ना। ओवैसी हमारे तरीके से आम आदमी नहीं है, शफीकुर रहमान आम आदमी नहीं है। अगर जो उनकी कुर्सी चली गई, तो लोग बाग उनके रैप्टे मार मार के उत्तर प्रदेश से भगा देंगे। प्रधानमंत्री ऐसा काम किसी ने नहीं किया। लोग बाग कहते हैं कि जी बहुत महंगाई हो गई। अरे आप महंगाई को देख रहे, कार्य पे तो देखो। कांग्रेस कहती थी शौचालय बनाएंगे, मोदी जी ने बना के दिए कि देखो हमने बना दिया। कांग्रेस कहती थी कि तुम्हारे घरों में बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन मोदी जी ने उनके घर में 200 वाट का बल्ब जला के जब कहा कि तुम्हारे घर में लाइटें भेज दी। 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा बनेंगे। 2024 में दोबारा से मोदी जी आए, और अपने योगी जी हमेशा ऐसे ही डंडा लेके खड़े रहे। जो क्राइम करने वाले हैं उन पे बुलडोजर चलाते रहे, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरे तो वो फेवरेट लीडर है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडिया को इंटरनेशनली फेमस वही किए हैं, और हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा बना रहे हैं इंडिया और फॉरेन कंट्री के साथ। मेरा नाम रोशन जहाँ है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और मुझे तो अच्छा लगा ये मोदी जी का काम के मस्जिद है या मंदिर है, इस चक्कर में झगड़े बहुत होते थे, और ये अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने के चक्कर में मुसलमानों को या हिंदुओं को लड़ा के मारते थे। अब बेचारे बेगुनाह तो बचेंगे। इंसान मरेगा तो नहीं, गरीब आदमी मरता था इसमें, अमीरों का तो कुछ भी नहीं होता था, ना इन नेताओं का, ये तो अलग बैठ जाते थे। हमें मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगा कि मतलब इससे ये तो है कि अब देश में अमन शांति रहेगी। केवल राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई है, उस पर भी भव्य मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। तो उसमें भी आपको सहयोगी बनना है। राम मंदिर तो आज बन रहा है, भूमि पूजन भी हुआ, अब उद्घाटन भी होने जा रहा है, उसी तरह मस्जिद का भी सब कुछ होगा, उसमें भी आपका सहयोग बनेगा। आप कैसा देखती हैं? मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है, तो लड़ाई झगड़े आप टोटल खत्म है? जी हाँ, सारे लड़ाई झगड़े खत्म है। मोदी जी जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, आज उन्होंने दिखाया, उसी पे काम हो रहा है। ये अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब हम मुसलमान हैं या कुछ है, अब हम पागल नहीं रहे जैसे पहले थे। हमारी मस्जिद भी बन रही है, हमें बहुत खुशी है, और मंदिर बनाए उसमें भी बहुत खुशी है हमें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें मस्जिद के मंदिर के झगड़े में नहीं पड़ना है, हमें हिंदुस्तानी बनकर रहना है अपने इस हिंदुस्तान में। तो बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन को हम 22 जनवरी को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो कुछ नहीं कहते हैं, ये अफवाह उड़ाते हैं। वरना अब देखो, हम मुस्लिम महिलाएं, हम खड़ी है ना मंदिर के लिए, आए ना आए, ये वो नहीं कहते मुसलमान लोग, ये कुछ लोग कहते हैं, सिर्फ कुछ है वो लोग। ये हम जैसे लोग नहीं है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, वो अफवाह होती है खाली। हमें तो अच्छा लगा ये मंदिर बना, और देखो आप देख सकते हो हमारी खुशी कि हम यहाँ पर आए। आप तो देख सकते हो ना, इसलिए आप खुश हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मोदी विरोधी मान लीजिए या राम विरोधी मान लीजिए, लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, राम का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, राम को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं मोदी जी।
वो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं, वो किसी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए हमें भड़काते हैं हम लोगों को। और पहले कुछ लोग थे अनपढ़ जाहिल, वो भड़कने में आते थे। आज का मुसलमान किसी के भड़काए में नहीं आएगा, आज का मुसलमान जागरूक हो चुका है। लेकिन ओबीसी जैसे लोग कहते हैं कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके, आपको लगता है कि मुस्लिमों पे इस देश में अत्याचार होते हैं? नहीं, अत्याचार होते तो मुस्लिमों के मकान नहीं बनते। मुसलमान लेडीजों पे और ये घर का जो टूटने का था, तलाकें होती थी, ये नहीं काम करते। अगर मोदी जी हमारे विरोधी होते तो हमारे घर नहीं बचाते, वो उन्होंने हमारे घर भी बचाए हैं और हमें इज्जत भी दिलाई है। जो हमें आदमी ये समझता था कि हम पैर की जूती हैं, हमें तलाक दिया, घर से निकाल दिया। आज हमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हम घर से नहीं निकलते हैं, आज हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो किसकी वजह से? मोदी जी के। तो इसलिए हम तो मोदी जी के साथ हैं, दिल से जुड़े हैं। मोदी जी ने तो केवल काम तो कुछ नहीं किया, बस प्रचार किया है, मंदिर बनवा रहे हैं, बस जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए कुछ किया है मोदी जी? बहुत कुछ करा है, मुसलमानों के लिए घर बनाए, शौचालय बनाए, और जीवन बीमा योजना है, दवाइयों के जो फ्री इलाज है, और लड़कियों के लिए सुकन्या योजनाएं बनाई है। तो ये किसके लिए है? सबके लिए ही है ना। है तो हमें तो लगता है बहुत काम करा है मोदी जी ने। इसलिए हम तो ये चाहते हैं 2024 में, आप क्या होगा, हम खुद चाहते हैं कि मोदी जी आए। हाँ, आप चाह रही हैं, लेकिन विपक्ष तो नहीं चाह रहा। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी को कैसे हटाएं, कैसे भगाएं। तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमारी ताकत है ना वोट की, हम जिताएंगे ना मोदी जी को। विपक्ष की ताकत क्या है? हमारी ताकत है, हमारे वोट की ताकत है। कहा जाता है कि मुस्लिम लोग कह तो देते हैं माइक पे कि हम मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन देते नहीं है। अब देख लेंगे आगे, वैसे जीत जाते हैं वो। जो लोग ये कहते हैं ईवीएम खराब है, मशीनें खराब है, ये मशीनें खराब नहीं है, हम सब वोट ही देते हैं उनको। ये मशीनें वोट दे रही हैं? जी जी, हम तो दे रहे हैं, सारी महिलाएं दे रही हैं। इस बार देख लेना और देख लेना कितने महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ काम भी किया कि नहीं किया है? अरे भाई, तो ये महिलाओं के लिए तो क्या घर बनाए, महिलाओं के तो बनाए, घर टूट जाते थे, तलाक दी जाती थी, महिलाओं के लिए ही तो है, किसके लिए है ये? जी, आपको पूरा मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हाँ जी, सबका आपको लाभ मिला है? मिला है, हमें योजनाओं का लाभ मिला। क्या कहेंगे, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का प्रोग्राम आज हो रहा है और शिलान्यास किया गया पुस्तक का, तो राम मंदिर को आप राष्ट्र मंदिर के तौर पे देखते हैं कि कोरी बातों में ही दिखेगा? नहीं, राष्ट्र मंदिर के उससे देखते हैं। लेकिन अभी आपने मेरी बहन से एक सवाल किया कि विपक्ष, देखो विपक्ष का तो काम है आपस में लड़ाई झगड़ा कराना। लेकिन आज के टाइम पे मुस्लिम जो है वो समझ चुका है। आप यूपी के अंदर चले जाए, मैं यूपी मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला हूँ। पहले शाम होते ही लोग बाग डरते थे, लेकिन जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, माँ बहन कैसे भी बाहर निकल जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो हाथ लगा दे। तो हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं। अब यहाँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, ये घूमता है जी वोट वोट, आम आदमी, लेकिन इसने दिल्ली का बेड़ा करक करके रख दिया है। ठीक है, इसने बेड़ा करक कर दिया दिल्ली का, इन मुस्लिम महिलाओं को बेगा फुसला के। लेकिन आने वाले चुनाव में 2024 में, यो आज का दिन है, आज की रात निकल जाएगी, 2024 लग जाएगा। 2024 में मेरे सुंदर नगरी मंडल से 70 महिलाएं यहाँ पे मुस्लिम आई हुई हैं। 70 महिलाएं आई हुई हैं, वो भी राम मंदिर के ऊपर पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माननीय इंद्रेश कुमार जी के आह्वान पे 70 महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। क्यों आई हुई हैं? अगर जो हम लोगों को कोई परेशानी होती है राम मंदिर से, तो यहाँ पे एक भी मुस्लिम ना आता। लेकिन क्या है, विपक्ष जब भी इलेक्शन आते थे, विपक्ष जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाता है, बकंदा तो आप ही का यूज करता है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ। आपके नेता ओबीसी जी भी यही बोल रहे हैं। फिर शफीकुर रहमान बर्क, वो भी यूपी के ही सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो भी अभी भी कह रहे हैं हम काला दिवस मनाएंगे। आप एक बात बताइए, वो हमारे तरीके से आम आदमी तो नहीं है, ओवैसी हमारे तरीके से आम आदमी नहीं है, शफीकुर रहमान आम आदमी नहीं है। अगर जो उनकी कुर्सी चली गई, तो लोग बाग उनके रैप्टे मार मार के उत्तर प्रदेश से भगा देंगे। अच्छा, रैप्टे मार देंगे? बिल्कुल भगा देंगे, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति की आड़ में मुस्लिमों को बहकाते हैं कि वोट हमें मिले। ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी ने जो काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। लोग वहाँ कहते हैं कि जी बहुत महंगाई हो गई। अरे आप महंगाई को देख रहे, कार्य भी तो देखो। कांग्रेस कहती थी शौचालय बनाएंगे, मोदी जी ने बना के दिए कि देखो हमने बना दिया। कांग्रेस कहती थी कि तुम्हारे घरों में बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन मोदी जी ने उनके घर में 200 वाट का बल्ब जला के जब कहा कि तुम्हारे घर में लाइटें भेज दी। तो इन जैसा कार्य कौन कर रहा? मोदी जैसा। आप बताइए। कहा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है 2024 में। कागजों में तो पूरी नहीं हो रही, कागजों में पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिबारा बनेंगे।
हम लोग राज तिलक की तैयारी राज तिलक की तैयारी हमारे हिंदू भाई करेंगे, हम उनके इमाम ज़मीन बांध रहे हैं, काम करेंगे। तो 22 तारीख को राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो आप लोग हर्षोल्लास से मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? 22 तारीख में मेरे घर पे आ जाना आप। जी 186 सुंदर नगरी मेरा मकान है, वहाँ पे आपको 5 मोमबत्ती जली मिलेंगी। और जितनी मेरे साथ है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिलाएं हैं और ये जेंट्स हैं, इन सब के घर पे 5-5 मोमबत्ती, अगर जो हम वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर पे मोमबत्ती जला के बतलाएंगे कि हमें खुशी है राम मंदिर बनने की। क्योंकि राम मंदिर के उसमें कांग्रेस वगैरह जब भी होता था, इलेक्शन आते थे, जब भी झगड़ा कराते थे, उसके अंदर कौन मारा जाता था? हिंदू और मुस्लिम दोनों मरते थे, ठीक है, दोनों तरफ से मरते थे। ये वोट बैंक बना लिया करते थे मुसलमानों को, मुसलमानों ने वोट किया, ये पार्टी जीत जाती थी। लेकिन मोदी जी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, जो 370 का कोई नहीं ले सका। जबकि मोदी जी का हमने पुराना वीडियो देखा तो इन्होंने कश्मीर के ऊपर धरना प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल पे बैठे। आज हम पत्रकार हैं, लेकिन आज हम भी यही कहेंगे, दीपावली पे चाहे राम उत्सव जो मनेगा 22 जनवरी को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अपने घर घर पे दीपक जलाएं। इसी तरह जब 5 एकड़ जमीन पे मुस्लिम समाज की मस्जिद खड़ी होगी और उसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा, तब भी यही माहौल देश में होना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, जैसे हम राम मंदिर के खुशी में जलाएंगे, ऐसे हिंदू भाइयों को जलाना चाहिए। अब मानसिकता सारे ना तो हिंदुओं की एक सी है भाई साहब, ना मुसलमानों की एक सी है। हिंदुओं के अंदर भी सारे लाइक नहीं करते मोदी जी को, ना मुसलमानों में करते, तो ये पांचों के लिए बराबर नहीं है। 2024 में दोबारा से मोदी जी आए और अपने योगी जी हमेशा ऐसे ही डंडा लेके खड़े रहे, जो क्राइम करने वाले हैं उन पे बुलडोजर चलाते रहे, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। भेदभाव तो नहीं हो रहा भाई साहब? भेदभाव तो उनके लिए है जो चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, जो राजनीतिक वाले, वही भेदभाव करेंगे। हम तो साधारण से एक आम आदमी है, हम तो भेदभाव नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। मनीषा जी, कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस करने आए थे कालिंदी कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? मुझे प्ले करना था रामायण का एक छोटा सा सीन, सबके राम सब में राम। तो सब में राम और सबके राम है अब? बिल्कुल। और 2023 से पहले, 24 से पहले जब मोदी सरकार नहीं थी, तब आपको राम के बारे में कितनी जानकारी? बहुत कम थी। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस राम के बारे में हुआ है। उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ कि राम मंदिर फाइनली बन के तैयार हो रहा है और उसका इनॉग्रेशन 22 जनवरी को होने जा रहा है। क्या थी परफॉर्मेंस आपकी? क्या आपने स्टेज पे किया? इनका केकई का रोल था। और केकई बनी थी? हाँ, और इसमें इन्हें नाटक में साइड में खड़े रहना था और प्रेजेंट करना था केकई माता को। और मैं भी इन्हीं के साथ इसी परफॉर्मेंस में थी और मैं राजा जनक बनी थी। और मेरे कुछ डायलॉग थे कि महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। आपको पता है पूरे 4 भाइयों के नाम क्या थे? क्या था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हाँ, क्योंकि दिल्ली की युवा आजकल अलग तरीके की शिक्षा लेते हैं, तो हमें भी पता करना पड़ता है भाई धर्म के बारे में कितनी नॉलेज है। नहीं है? उत्तराखंड की हैं। क्या बात है, तो धर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। अब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया है, उद्घाटन 22 जनवरी को है, तो आप लोग कैसे देखती हैं राम मंदिर को? यूथ के मन में क्या चल रहा है? उस दिन कैसे सेलिब्रेशन किया जाएगा? दीपावली होती है, अब दीपावली से भी बड़ी दीपावली 22 जनवरी को आ रही है, जो पूरे देशवासी सब कह रहे हैं हम हर्षोल्लास से मनाएंगे, तो आप कैसे सेलिब्रेट हम करेंगे? भी वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे, दिया जला के घर में लोगों को बोलेंगे अपने घर में दिया जलाएं, सारे ही देशवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे और इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। पॉजिटिविटी लाना चाहेंगे और अगर हो सकेगा हम मंदिर को विजिट करना चाहेंगे। अभी तो शायद हम भीड़ भाड़ की वजह से ना कर पाए, लेकिन इन द फ्यूचर हम ज़रूर करना चाहेंगे। और हम 22 जनवरी को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग मीठा बनाकर एक दूसरे के साथ वैसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को स्वीट्स बांट कर भी हम अपनी क्या कहते हैं सारे सेलिब्रेशंस करते हैं ना, तो हम वैसे ही कर लेंगे अपने पीजी में। अभी तो हम पीजी में रह रहे हैं, हमारा अभी घर भी क्या कहते हैं, ये दीपक वगैरह कुछ जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? हाँ, हमारे पास है। हम लोगों ने ना दिवाली में खरीदे थे, मैं तो अपने घर भी लेके गई थी अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए, तो वो तो जलाई थे और अभी जो कुछ बचे हैं तो वो भी जला लेंगे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, आपको पसंद है नहीं है? हाँ, वो देखिए देश के लिए कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो तो हमें अच्छा ही लगेगा। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, एज अ यूथ, वी कैन से कि वी आर प्राउड कि मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट। कहा जाता है राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सोच है दिमाग में? क्या लग रहा है कि मंदिर रोजगार बंद कर देते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका रोज़गार, आप मेहनत करिए, आपको मिलेगा। बाकी हमारे पीएम बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं युवाओं के लिए, और जो भी लोग अभी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड है, अगर हो सके तो आप क्या कहते हैं एक्टिव रहने की कोशिश करिए और सारी न्यूज़ को अच्छे से पढ़िए और यू विल गेट। क्या कहेंगे, पीएम मोदी कितने अच्छे लगते हैं? मेरे तो वो फेवरेट लीडर है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडिया को इंटरनेशनली फेमस वही किए हैं, और हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा बना रहे हैं इंडिया और फॉरेन कंट्री के साथ। तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो।